इसी प्रीलिम्स में करंट अफेयर सबसे ज़्यादा गेम चेंजर सिलेक्शन होता है। इसलिए फ्यूचर ऑफिसर्स मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सिलेक्शन शोर मचा दे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो टोटली ऑथेंटिक सोर्सेज से है। सो दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। एंड ये क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो टोटल ऑफिशियल साइट्स लाइक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री का जो हैंडल्स होता है, गवर्नमेंट के जितने सारे हैंडल्स होते हैं, और रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए ये वीडियो को बनाया जा रहा है। सो इट्स लाइक ए मॉक टेस्ट फॉर जनवरी करंट अफेयर, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने ऑथेंटिक सोर्स से लिया है और इसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश के। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक आवास में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में है? ठीक है। विच स्टेट हैड इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट? ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी उड़ीसा। उड़ीसा के भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उसमें भारत में जितने खारे पानी के मगरमच्छ हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। सो इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन उड़ीसा। और भितरकनिका नेशनल पार्क, तो ये भी ध्यान में रखना कि कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया साइंड ए बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बीपीएससी ऑफिसर, सऊदी अरबिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता किया है जिससे कूटनीतिक पासपोर्ट धारकों को वीजा के बिना यात्रा में सुविधा मिलेगी। सो बेसिकली इट्स एम फॉर बेसिकली डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट्स एंड इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथन कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू पासेस इन इंडिया हैव बीन ओपन फॉर बैटल फील्ड टूरिज्म? तो हाल ही के दिनों में बहुत चर्चा में रहा था कि बैटल फील्ड टूरिज्म के लिए बेसिकली कौन से दो दरों को खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सी, चोला एंड डाकला। सो बेसिकली भारत ने सिक्किम में चोला और डाकला दरों को बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए खोला है। तो ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि हमारा जो मेन पर्पस है इसका इन क्षेत्रों के सैन्य इतिहास में परिचित कराना और सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है। सो बेसिकली दिस इनिशिएटिव इज़ फ्रूटफुल टू showcase the military history of the region and promote border area tourism under regulated condition। तो इंडिया के पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द फॉलोइंग या नॉर्मल क्वेश्चन में एज इट इज पूछा जाता है। तो आप रिकैपिचुलेट कर लेना इंडिया के जो मैपिंग के थ्रू जो हम लोग पढ़ते हैं पासेस को। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज काशी तमिल संगमम 4.0 ऑर्गेनाइज? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ठीक है। तो इसका बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारसी एंड रामेश्वरम। सो ऑप्शन बी। सो बेसिकली काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन मुख्य रूप से वाराणसी काशी में किया गया था और इसका समापन जो है रामेश्वरम में किया गया था। ठीक है। एंड आप ये बताना, कमेंट डाउन करना कि इस बार की काशी तमिल संगमम 4.0 है उसका मेन थीम क्या है। तो 1 करके आंसर देना। ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चंस इसके अलावा दूंगा, उसको आपको कमेंट करना है। एंड मेक श्योर करना कि आप जितने ये क्वेश्चन कर रहे हो आप कितने सही कर रहे हो वो भी कमेंट करना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आप किस लेवल पे आपकी तैयारी है। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू डिसकंटिन्यू ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस? पारंपरिक डाक सेवाओं को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, बी डेनमार्क। सो बेसिकली डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिसकंटिन्यू ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। मीनवाइल अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल। भारत का पहला सॉवरेन टास्क फोर्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बीपीएससी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से देखें तो फर्स्ट जहाँ भी आए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आगे मैं दिखाऊंगा कैसे कितना इंपॉर्टेंट ये थीम्स है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटका एंड इट्स ए। सो बेसिकली कर्नाटक राज्य ने भारत का पहला सोवरेन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, और इसका बेसिकली मेन पर्पस ये है कि क्विक एंड इंडिपेंडेंट एक्शन को मैटर्स को रिलेट किया जाए इन एन इमरजेंसी सिचुएशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। फिंके रिवर रिसेंटली इन न्यूज? तो रिसेंटली इन न्यूज जहाँ भी आए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जो रिसेंट ट्रेंड्स को देखें तो वो
इंटरनेशनल मैपिंग जितने सारे कंट्रीज़ के होते हैं जो इंटरनेशनल न्यूज़ में है, वो बहुत, जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो देशों का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थीम्स के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन ये फ्रेम करे हैं। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ के रिसेंट ट्रेंड्स के अप्रोच को के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये समाचार में रहा है फिंके नदी, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जलज लाइवलीहुड सेंटर इनिशिएटिव इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाई नमामि गंगे मिशन एंड विच इंस्टीट्यूशन? जलज आजीविका केंद्र पहल को नमामि गंगे मिशन और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है? तो करेक्ट आंसर विल बी ए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली जलज आजीविका केंद्र पहल को नमामि गंगे मिशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर लागू कर रहे हैं, और इसका मेन उद्देश्य है गंगा नदी को संरक्षण को स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ना। सो बेसिकली इट विल प्रोवाइड लिंकेज टू द रिवर कंजर्वेशन एंड विद एज वेल एज विद द लोकल लिवलीहुड, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2026 के अनुसार लगातार 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? विच सिटी हैज़ बीन रैंक द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर एज पर ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026? तो करेक्ट आंसर विल बी सी, अबू धाबी। सो बेसिकली हाल ही के दिनों में ये न्यूज़ में रहा था, जो भी सूचकांक इंडेक्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस इंडेक्स पे ही होते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस सिनारियो एज वेल कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंडम मटेरियल पढ़ने से अब सिलेक्शन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026, अबू धाबी हैज़ बिन रैंक द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 10 साल से हर बार अबू धाबी ही है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आपने देखा होगा कि रीसेंट ट्रेंड्स को देखें तो इंडेक्सेस से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2026? तो इस बार का थीम है माई इंडिया माई वोट, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर आपको इस कंटेंट का PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और BPSC प्रैक्टिस PYQ अलाइन मॉक टेस्ट के लिए भी मैं आगे लेकर आऊँगा, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2026? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में ये बहुत चर्चा में रहा था, और आप कमेंट करना 2 करके, क्वेश्चन 1 तो मैंने बता दिया है, क्वेश्चन 2 करके आंसर देना कि इस बार रिपब्लिक डे थीम में, रिपब्लिक डे परेड में कौन कौन से चीफ गेस्ट को बुलाया गया है, ठीक है। वो आगे हम लोग देखें। तो दिस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत लोकतंत्र की महक, ठीक है। तो बेसिकली 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की महक रखी गई है। इसका मेन उद्देश्य है देश के विकास और लोकतंत्र के महत्व को उजागर करना, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 2026 गणतंत्र दिवस परेड का विषय क्या था? What was the theme of the Republic Day Parade 2026 marking 150 years of वंदे मातरम? तो इसका ऑप्शन डी, वंदे मातरम 150 ईयर, वंदे मातरम का 150 ईयर पूरा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो करंट ओरिएंटेड भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा इंडस वाटर ट्रीटी कितना इंपॉर्टेंट है, 1960 वाला जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, और उसका DSO में क्वेश्चन पूछा, फिर वही क्वेश्चन का थीम 71st BPSC में भी एज इट इज पूछा गया है। तो बेसिकली अब जो कंटेक्स्ट देखा जाए, अब एग्जामिनर के माइंडसेट को देखा जाए, तो वो अब क्या कर रहा है, स्टैटिक एज वेल एज करंट को लिंक करके क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो वंदे मातरम का 150 ईयर तो पूरा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो कंटेक्स्ट है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो थर्ड करके आप आंसर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन BPSC के अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम को किस किस INC सेशन में गाया गया है, ठीक है। तो ये आप बता देना, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 2026 में भारत गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है, आप कमेंट कर देना। वैसे मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे। हु वेयर द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2026? So the correct answer will be option number C, President of European Council and President of European Commission. So 2026 में भारत गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो 77th रिपब्लिक डे जो हुआ उसमें चीफ गेस्ट थे एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, एंड उर्सुला वॉन डर लेयन, ये बेसिकली प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, ठीक है। सो बेसिकली इसका मेन पर्पस था कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो टाई अप है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इसके बेसिस पे ही ये थीम है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
पैक सिलिकॉन इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूपीएससी और बीपीएससी के दोनों के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है, पैक सिलिकॉन पहल किस देश के नेतृत्व में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। ठीक है, तो बेसिकली पैक सिलिका पहल को संयुक्त राज्य अमेरिका ने के नेतृत्व में शुरू किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन चिप सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। बिकॉज आज के डेट में जो है वो आपको भी पता होगा कि सेमीकंडक्टर का मिशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज एज वेल। सो पैक सिलिका इनिशिएटिव इज अ स्ट्रैटेजिक ग्लोबल एफर्ट लीड बाय यूएसए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये सब चीज़ आप बीपीएससी मेंस के आंसर में एज इट यूज़ कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चंस आ रहा है साइंस एंड टेक में और आप रिलेट करना चाहते हो कि आज के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लिख सकते हो कि पैक सिलिका इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है यूएसए में और इसका इम्प्लीमेंटेशन ये होगा। तो ये सब बेटर इन्हांसमेंट स्किल को इन्हांस करता है। तो अगर आपका मेंस आंसर राइटिंग का पर्सपेक्टिव होगा तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे करा दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ डेली डिक्लेरेशन 2026? तो आप इस क्वेश्चन के पहले आप फोर्थ करके कमेंट करना, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है जो आपको रिस्पॉन्स देना है। आई आई सी डी एम 2026 जो हुआ है वो किसने कराया है? ठीक है, तो आप कमेंट डाउन कर देना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही के दिनों में दिल्ली डिक्लेरेशन काफ़ी चर्चा में था और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया एट भरत मंडपम न्यू दिल्ली। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली 5 पिलर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वो एमएसक्यू में मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट में दे सकता है कौन से पिलर्स नहीं है, तो आपको 5 पिलर याद होना चाहिए। 5 पिलर कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। सेकेंड वन इज योर कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, कैपेसिटिव बिल्डिंग। थर्ड वन इज योर प्योरिटी इलेक्ट्रल रोल, मीन्स जो इलेक्शन जो होता है वो ऑन प्रिसाइज काफ़ी वेल मैनर्ड में होना चाहिए, तो प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रल रोल। फोर्थ इज योर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड 5 इज योर रिसर्च एंड पब्लिकेशन। ठीक है, RNP। सो ये ध्यान में क्वेश्चन देखते हैं। पंखुरी डिजिटल पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? पंखुरी डिजिटल पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर का माइंडसेट यही रहता है कि इस इनिशिएटिव को मतलब क्वेश्चन के फ्रेम में लॉन्च किया था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, कंटेंट पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आगे भी हम लोग ऐसे ही कंटेंट देते रहें। और करंट अफेयर की मैंने टॉप 15 इंपॉर्टेंट थीम शेयर की है लॉन्ग वीडियो में, तो वो ज़रूर देखें। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इट्स ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सो पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसका ये पोर्टल जो है वो महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी सरकारी पहलों में योगदान करने और उसके पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आधार संचार को सरल बनाने के लिए UIDAI ने किस शुभांकर को लॉन्च किया? विच मास्कट डिड UIDAI लॉन्च टू सिंप्लीफाई आधार कम्युनिकेशन? सो हाल ही के दिनों में ये बहुत चर्चा में था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय, ऑप्शन बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 इंडियन फिल्म ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द बेस्ट पिक्चर रेस एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए किन 2 भारतीय फिल्मों को आधिकारिक रूप से योग्य घोषित किया गया है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइजेज हो गया या फिर मूवीज़ जो अवार्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 71st BPSC में भी वो बुकर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो टोटली PYQ बेस्ड थीम पे है, तो आगे भी ऐसे ही देता रहूँगा। सो दिस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 एंड तानवी द ग्रेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिसाइल डिड DRDO शोकेस एट द रिपब्लिक डे परेड 2026? DRDO ने 2026 गणतंत्र दिवस परेड में किस मिसाइल को प्रदर्शित किया? ठीक है, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो कि DRDO ने 2026 रिपब्लिक डे परेड में लॉन्च किया था, शोकेस किया था। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमिन? सो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, ऑप्शन बी, इंडिया। सो बेसिकली भारत वो पहला देश बन गया है, पहला जहाँ भी आए फर्स्ट जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन बिहार,
फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये सब थीम इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे 2-3 क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रैंडम चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो चीज़ें पढ़नी है जो बीपीएससी पीवाईक्यूज के थीम को पकड़ रहा हो, ठीक है। तो भारत वह पहला देश बन गया जिसने बायोविटामिन का वाणिज्यिक के उत्पादन किया है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो कोल तार की जगह हम लोग बायोविटामिन यूज़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का अतिथि देश कौन सा था? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कतर। सो ये इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश का कतर को दिया गया था, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड? तो आप अपने से कमेंट आउट करना। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आपका रिस्पॉन्स भी जानना जरूरी है कि वेदर यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये थीम जो है वो बीपीएससी का मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम है, और इस बार आप देखोगे 71st बीपीएससी में वो हॉलोकास्ट डे पूछा था, ठीक है, और एक और क्वेश्चन आया था। तो ये जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी इंडियाज फर्स्ट आए उसको स्टार मार्क लगा देना, क्योंकि पीवाईक्यू एग्जामिनर माइंडसेट का ये सबसे हिडन ट्रूथ है कि ये जो थीम है वो एज इट इज पूछा जाता है। इंडियाज फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट इज इन केरला, ऑप्शन नंबर सी। So basically, Kalpata district in Wayanad, Kerala has become India's first fully paperless district, where the entire district court system operates digitally without using any physical paper. So बिना physical paper use किए digital code का entire काम किया जाएगा, ठीक है। Moving on to next question, which is India's first bio happy district? India's first, very important, स्टार मार्क लगाना है इस क्वेश्चन में। तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है? सो आंसर विल बी केओनझार, ऑप्शन बी। सो ये उड़ीसा में है। तो इंडिया का पहला बायो हैप्पी जिला उड़ीसा के केओनझार में, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसरो PSLV C62 मिशन में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा? विच सैटेलाइट इज इसरो सेट टू लॉन्च ऑन PSLV C62, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, EOS N1, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अडानी समूह ने भूटान में किस जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन सी, 570 मेगावाट वांगचू विल बी करेक्ट वन, ठीक है। स्टार मार्क लगाना है इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। माधव गाडगिल एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? माधव गाडगिल जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बेसिकली ये एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। बट इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में 7 जनवरी को माधव गाडगिल का निधन हो गया था, एंड बेसिकली ही वॉज नोन फॉर चेयरिंग द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट के इकोलॉजी एक्सपर्ट के तौर पे उन्हें काफ़ी नेम एंड फेम मिला था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। और आजकल एग्जामिनर माइंडसेट को देखें तो वो एनवायरमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया होस्टेड द थर्ड फेज ऑफ विच प्रोग्राम फॉर बीमस्टैक कंट्रीज? इस क्वेश्चन के पहले आप ये बताना, पॉइंट नंबर 6 करके आंसर देना अपना, बीमस्टेक का फाउंडेशन ईयर कौन सा था? सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 29, इंडिया होस्टेड, यहाँ पे थर्ड फेज की जगह सेकंड फेज कर देना, सेकंड फेज ऑफ विच प्रोग्राम फॉर बीमस्टेक कंट्रीज? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया और लिबेरिया बिकम टेम्प्रोरी मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है। तो ये किस किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अस्थायी सदस्य बने हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बीपीएससी का मेन थीम है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर भी स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जान लेते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली ये फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल सिस्टम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल सिस्टम के 6 सिस्टम है, उनमें से एक पार्ट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है।
और इसका मेन पर्पस होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 मेंबर जो है वो परमानेंट है, ठीक है। तो एक बार 5 मेंबर ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 मेंबर्स आर यूके, ठीक है, फिर यूएस, ठीक है, आरसीबी मतलब आरसीएफ, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, आरसीएफ, ठीक है, यूके, यूएस, आरसीएफ, रसिया, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर कर देना, सो दैट दिस कंटेंट कैन गेट हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1200 मेगावाट की कलई टू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च द E4 बिजनेस वीजा मेनली फॉर विच कंट्री। E4 वीज़ा स्टैंड फॉर बेसिकली ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा, और ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया गया है, एंड इस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट तक बने रहिएगा, सो दैट यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ, आप किस कैटेगरी में हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्रैक ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट सोर्स रिवील करा है, जिससे कि आजकल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रावलपिंडी में पाए गए कुषाण सिक्के किस राजा के काल से संबंधित हैं, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए, कनिष्क, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। लास्ट में आप डू कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट, आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो 7th करके कमेंट करना आप, 7th क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड करना। 7th क्वेश्चन ये है कि कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिया एयरफोर्स रिसेंटली commemorated the anniversary of first flight of Tejas LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25th, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना ने तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पहले उड़ान की कितनी वर्षगांठ मनाई, तो 25th एनिवर्सरी था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन 2026। तो अभी मैंने बताया था 5 पिलर्स मैंने याद कराए थे। पहला प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल, सही है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, सही है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सही है। एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन, सो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दिल्ली डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछ सकता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन का मेन थीम क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, मेन इसके पीछे जो 5 पिलर हैं वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अपना प्यार और बढ़ाते रहिएगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इस चैनल के थ्रू मैं आपको रिलेटेड PYQ अलाइंड जो भी कंटेंट है, थीम है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वेदर इट्स प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू या कोई अदर एग्जाम्स बिहार के गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, उसके थ्रू मैं आगे डील कराता रहूँगा। सो द दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 आउटलाइन 5 फाउंडेशनल पिलर्स, और 5 फाउंडेशनल पिलर्स क्या हैं, तो प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूचियों की शुद्धता, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, चुनाव का संचालन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड लास्ट वन इज रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, ठीक है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन डील करना हो जिसके रिलेटेड आपको ये थीम एज इट इज़ आप डाल सकते हो, सो दैट यू कैन एनहांस योर मेंस आंसर राइटिंग स्किल एज वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार के रिपब्लिक डे 2026 के उद्देश्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बताना। इसका थीम क्या है, विकसित भारत, बिल्कुल सही। चीफ गेस्ट कौन थे, मैंने बताया EU काउंसिल एंड कमीशन प्रेसिडेंट्स। परेड का थीम क्या था, तो 150 ईयर हुआ अभी वंदे मातरम का, तो वो थीम था। वेन्यू क्या था, राजपथ था। लेकिन टैगलाइन ये जो बोल रहा है लोकतंत्र की महक, तो ये टैगलाइन करके एज सच कुछ था नहीं एज पर द ऑफिशियल साइट्स। तो फोर्थ इज, लास्ट वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, 1 2 3 4। सो आंसर विल बी डी 1 2 3 4। ये 5 हटा देना क्योंकि 5th वन इज नॉट करेक्ट, सो यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेना आप, डी इज द करेक्ट वन। 5वां ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आजकल करंट में भी मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड ये थीम मैंने पकड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क लगाना, डबल स्टार मार्क, बिकॉज दिस क्वेश्चन
ये आईआर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हाल ही के दिनों में वो बीपीएससी के पैटर्न को देखें तो वो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु वार्तालाप शुरू की है? ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव रिसेंटली इनिशिएटेड टॉक्स टू एनहांस स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन इन विच सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल मिनरल्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो NCMM है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का जो टारगेट है वो बेसिकली टारगेट बाई 2030, वो टारगेट क्या है कि 7 सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोला जाएगा। 7 सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ठीक है, 7 सेंटर ऑफ एक्सलेंस विल बी देयर। एंड सेकेंडली जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके तहत जो इंसेंटिव, टोटल स्कीम का इंसेंटिव है वो है अराउंड 1500 करोड़, ठीक है। तो ये आप मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये पॉइंट याद रख सकते हो, सो दैट कहीं भी आपको अगर साइंस एंड टेक्स क्वेश्चन हैंडल करने हो तो ये पॉइंट एज इट इज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो फ्यूचर ऑफिसर अपनी प्यार बनाए रखिएगा और इस चैनल पे एग्ज़ाम अलाइन प्रॉपर कंटेंट ऑथेंटिक दिया जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 41, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी, सही बात है। वर्ल्ड हिंदी डे पहला बार 2006 में ऑब्जर्व किया गया था, बिल्कुल सही बात। इसका मेन उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन इंडिया, ये भी सही बात है, नागपुर में हुआ था, ठीक है, नागपुर, महाराष्ट्र। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? आंसर विल बी बी, स्वामी विवेकानंद। आसान क्वेश्चन है, आप भी कर लो, लेकिन आप कमेंट करना 8 करके। ये 8th क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप आंसर देना कि जो नेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है। बिकॉज ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इस बार का 71st का पेपर दिया होगा या देखा होगा कि 2 क्वेश्चन डे थीम पे एज इट इज पूछे गए थे। एक था हॉलोकास्ट डे एंड सेकेंड वन वाज ओजोन डे, ठीक है। तो आप बताना 8th नंबर क्वेश्चन में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, क्योंकि ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पर्सपेक्टिव से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाना। गल्फ शील्ड 2026 के अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ जीसीसी कंट्री। जीसीसी कंट्री क्या होता है? सो बेसिकली जीसीसी स्टैंड फ्रॉम गल्फ कोऑपरेशन एंड काउंसिल, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और बेसिकली ये स्टैब्लिश हुआ 1981 में, ठीक है, 1981 विद द हेल्प ऑफ 6 अरब स्टेट, 6 अरब स्टेट इसमें है। और इसका मेन उद्देश्य है टू बेसिकली इंक्रीज इकोनॉमिक एंड कल्चरल अलाइनमेंट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखते हैं। इट्स, ये पहला स्टेटमेंट सही है, इट वॉज कंडक्टेड इन सऊदी अरेबिया, ये भी सही है। इट्स इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर, नो, इट्स रॉन्ग। सो आंसर ए विल बी करेक्ट, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाना। टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रत्तापानी टाइगर रिजर्व हैज़ बीन रिनेम्ड आफ्टर। तो आप कमेंट डाउन करना, 9th क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु श्रीधर वाकानकर। एंड बेसिकली ये विष्णु श्रीधर जी बेसिकली जो हैं उन्होंने भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीमबेटका कलाकारी आप भी जानते होंगे एज पर आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा दीजिएगा क्योंकि अवार्ड एंड प्राइजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम है बीपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो टोटल इस बार 131 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें 3 कैटेगरी में जो होता है, पद्मश्री जो टोटल दिए गए हैं वो 113, और 13 जो है वो पद्म भूषण दिए गए हैं, 5 है जो वो पद्म विभूषण। तो बेसिकली आप कमेंट डाउन करना कि बिहार से किन किन को पद्म अवार्ड दिया गया है इस बार, ठीक है, क्योंकि बिहार पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाएगा। तो आप मेक श्योर करना कि आपका 1 मार्क्स कहीं ना जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दे वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, सही है। भारत रत्न इज अ कैटेगरी अंडर पद्म अवार्ड, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एंड थर्ड ऑप्शन, पद्म अवार्ड को अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के में, ठीक है। तो आंसर ए, 1 and 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। उम्मीद करते हैं आपने भी ये क्वेश्चन को सही करा होगा।
और आपको ये कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई बंधुओं को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट एवरीवन कैन गेट प्रॉपर ऑथेंटिक कंटेंट, ठीक है, क्योंकि एज वी नो शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, आप सभी भी सही करे होंगे इसको, ठीक है। तो भारत रत्न, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो ध्यान में रखिएगा 1954, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और मेंटोरशिप भी फ्री चल रही है टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 48, पद्म अवार्ड किस कैटेगरी में, किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है आर्ट, ऑप्शन 2 लिटरेचर एंड एजुकेशन, सही है। ऑप्शन 3 स्पोर्ट्स, ऑप्शन 4 इज सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस मिशन 2030 किस देश से संबंधित है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, साउथ कोरिया, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है जस्टिस सिस्टम जो साउथ कोरिया में है उसको और ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाना, क्योंकि साइंस एंड टेक में अब जो रिसेंट ट्रेंड को देखें, जैसे आपने देखा होगा 71st में वो ट्रेल ब्लेजर मिशन आप देखे होंगे, वो ट्रेल ब्लेजर मिशन पे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा था और ये पीआईबी से आया था। मैं एक रिसेंट वीडियो में मैंने बताया है, तो उसको देखना। तो बोल रहा है कॉस्मो स्काईमेट के संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो बेसिकली ये सिंथेटिक एपर्चर रडार है और इसके उपयोग से हम लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी और डिफेंस में काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम, सही है। इट यूजेस सिंथेटिक एपर्चर रडार, अभी बताया मैंने। इट इज़ ऑपरेटेड बाय नासा, नो। जो कॉस्मो स्काईमेट है इसका ऑपरेट कर रहा है इटालियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत करना आप। तो बी सी डी एलिमिनेट हो गया, ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी पता होना चाहिए। आगे मैं इस चैनल के थ्रू बहुत सारे एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा जो यूपीएससी में हम लोग यूज़ करते हैं और उसके रिलेटेड बीपीएससी में भी एज इट इज़ आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी डबल स्टार मार्क लगा देना, क्योंकि बीपीएससी के रीसेंट एग्जाम्स को देखें तो वो एक एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि 51st G7 समिट कहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके आने वाले बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे हो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। और बेसिकली आप मेरे को बताना कि क्वेश्चन 10th मैंने पूछ लिया था जो कि पद्म अवार्ड से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन 11th मैं पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड करना सीक्वेंस में 1 2 जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन 11 मेरा ये है कि G7 जो है वो 51st G7 वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। बिकॉज दिस आर लो हैंगिंग फ्रूट, अगर आप ये सब आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड सेंट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर रहे होंगे और लास्ट में आप टोटल क्वेश्चंस में आपके कितने मार्क्स आए, वेदर यू गॉट 40 बाई समथिंग, लेट्स से 60 क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो 40/60 आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। और अगर आपको 2025 के मेरे नोट्स चाहिए होंगे प्रॉपर ईयरली करंट अफेयर के, तो वो भी बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल करंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समृद्धि यात्रा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टार्ट की है वो 16 जनवरी 2026 से स्टार्ट की है वेस्ट चंपारण के बेतिया ज़िले से, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। बेतिया ज़िले से ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली, ठीक है। और ये अंडर समृद्धि यात्रा इन मधुबनी में मुख्यमंत्री जी ने किस किस स्कीम को, क्या क्या योजनाओं को शामिल किया था उसको इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ 391 करोड़ प्रोजेक्ट, सही बात है। एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। एंड लास्ट वन रेलवे मॉडर्नाइजेशन, ये रेलेवेंट नहीं है। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये मल्टी करेक्ट स्टेटमेंट आजकल बीपीएससी के रिसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए ये बनाए गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी बिहार स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में है। दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान कौन सा प्रमुख कार्य शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लेन अमास रोड, ऑप्शन बी। बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार का 2030 तक रोजगार लक्ष्य क्या है? तो ये आप सबको भी पता होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 करोड़, ठीक है।
ये भी बिहार स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार स्टार्टेड ट्रेनिंग वुमेन एंड यूथ इन विच डिपार्टमेंट। सो उसका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने महिलाओं व युवाओं के लिए मॉडर्न फार्मिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण शुरू की है। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार लगा लेना। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाले कोई भी बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में आसानी से पूछा जा सकता है और आएगा, और उस समय आप बिल्कुल पैनिक होकर गलती कर सकते हो। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्डी 2026 में पद्मश्री अवार्डी बिहार से किस किस को इंक्लूड किया गया है? सो भरत सिंह भारती सही है, गोपाल जी त्रिवेदी बिल्कुल सही, और लेट विष्णु विश्वबंधु ये भी सही है, डॉक्टर हेमंत कुमार नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सो 1, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। और इसके साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस क्षेत्र में दिया गया है। तो भरत सिंह भारती, ठीक है, कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। गोपाल जी त्रिवेदी ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। और लेट विश्वबंधु के क्षेत्र में मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं आगे और भी कंटेंट ऐसे ही देता रहूँ। और जाते जाते मैं एक चीज़ मेक श्योर कराऊंगा, जो भी मैं कंटेंट दूंगा वो रेलेवेंट होगा। और ये सब अगर आप कर लेते हो तो मैं डैम श्योर रखो कि 72nd बीपीएससी हो या फिर आने वाले कोई बिहार रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसमें आप आसानी से अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये कंटेंट चाहे बीपीएससी 72nd हो, ठीक है, चाहे वो एईडीए हो या फिर बीएसएससी सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो या फिर बीपीएससी टीआरई हो, ये सारे एग्ज़ाम्स में ये कंटेंट एज इट इज़ पूछा जा सकता है। और यहाँ तक आए हो तो एक प्रो टिप्स बाय टॉपर्स जो हर कोई रिवील नहीं करता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप डेली बेसिस पे 8 आवर रिगरसली कंटेंट के साथ प्रॉपरली और मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आई विल मेक यू श्योर कि आपका आगे आने वाले एग्जाम्स में आप फ्लाइंग कलर्स के सक्सीड। तो चलिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।